सरकार ये कर रही है, खासकर गरीब किसान का और शहरी आबादी में भी। मानवर कहां से बिजली लाए? अनपरा बंद हो गई, ओबरा आधी चल रही है, यानी कि आधी कैपेसिटी के आधार पर चल रही है। इससे साफ जाहिर है कि आप कोई गंभीर नहीं है। सरकार किसी तरह से भी आम व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने की, तारों की स्थिति देख लीजिए, लगातार आबादी बढ़ रही है। मानव प्रदेश की शहरों में आबादी लगातार बढ़ रही है, लाइनें घरों के ऊपर से उतर रही हैं। सरकार को कोई फिक्र उस चीज की नहीं है, जब कहीं ना कहीं तार निकल रहे हैं तो घर तो बनेंगे ही, लेकिन सरकार के पास कोई योजना ऐसी नहीं है जो घरों के ऊपर से उतरने वाले तार और जर्जर तारों को बदलने का कोई बजट में व्यवस्था करें। इसलिए मैं मानवत्री जी से कहूंगा कि अगर आप इसे देख लेते तो अच्छा रहता। कि बड़ी समस्या है, जानवर ही नहीं चिपक रहे, जानवर ही नहीं मर रहे, उससे आम व्यक्ति मर रहा है। छत पर कपड़े सुखाने हमारी बहनें नहीं जा सकती, गरीब आदमी खड़ा नहीं हो सकता अपनी मुंडेर पर, बरसात के दिन में पूरी दीवार में करंट आ जाता है। ऐसी स्थिति में हर हालात में उसे गंभीरता से लेकर उसे बजट में व्यवस्था करनी चाहिए। कनेक्शन के नाम पर गांव में बिजली के कनेक्शन हेतु अप्लाई करने पर निर्धारित रकम से ज्यादा वसूला जाता है। इसे कह देने में कोई संकोच नहीं। पता लाइन में लाइन जोड़ने के लिए विशेष चार्ज मांगता है, फिर भी कनेक्शन लग जाता है, परंतु मीटर कई बार महीने के बाद कुछ वसूलने के बाद में मीटर लगाने के लिए लोग आते हैं। शहरों में भी कनेक्शन का हाल बेहाल है। मीटर रीडिंग लेने कोई नहीं आता और बिल मनमाने रूप से वसूला जाता है। बिजली कंपनी के कर्मचारी दफ्तर में बैठकर मनमाफिक बिल जारी कर देते हैं और बड़े हुए बिल को ठीक करने के लिए उपभोक्ता को दौड़ाते हैं और फिर कुछ ना कुछ धन वसूल कर और उस बिल को ठीक करने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है मानवर के बिजली घर, जैसा कि आपने स्लोगन दिया था उपभोक्ता देवो भव, लेकिन ऐसा लगता है कि उपभोक्ता चोर भव। इसे कह देने में कोई संकोच नहीं। आज जिस तरह से उपभोक्ता का हालात है बिजली विभाग में और बिजली के द्वारा सताए जा रहे हैं, लूटा जा रहा है। और मैं कहूंगा कि कहीं आप देखें कि आज थानों में अगर किसी भी धारा में एफआईआर कराने जाओ तो उस पर विचार होता है, जांच होती। आज विजिलेंस है, अभी भेज दीजिए किसी, एफआईआर तुरंत उस वक्त करेंगे, जांच का कोई मतलब नहीं है, सीधी थाने को भेज दी जाएगी। इससे जल्दी यानी कि त्वरित कार्रवाई। एफआईआर की शायद दूसरे विभाग में नहीं। निजीकरण की बात लगातार सरकार ने जैसा कहा है कि लगता है कि साफ के निजीकरण करने पर पूर्वांचल और दक्षिणांचल का निजीकरण करने सरकार जा रही। और ये कह देने में कोई नहीं कि मानवर, अगर हम इतना जानते, अगर निजीकरण यानी कि किसी चीज को बेचना, यानी कि सरकार बेच रही, हम अगर किसी बाप के दो बेटे हो, वो अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है, अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है कि 5-10 बीघा जमीन है, 5 चूल्हे और 5 तेरी हो गई, लेकिन मारवाड़ एक तो 5 की 6 करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर जिसकी 5 की 4 होती है तो वो निकम्मा होता है, कहीं निठल्ला कहा जाता है, कहीं ऐसा नहीं है, मनुष्यत का भी बात कही जाती है। और जो 5 की 6 करता है तो उसे कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लायक बेटा है, बाप की इज्जत और बाप की दौलत और बाप की संपत्ति को संभालने का काम कर रहा है। इसलिए मानो